सुबह का वक्त था। सूरज धीरे धीरे अपने स्वर्णिम किरणों से गांव को जगाने लगा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। लेकिन एक परिवार के लिए ये सुबह बाकी सबसे अलग होने वाली थी। रवि, एक साधारण किसान, अपने बेटे अमन के साथ खेतों की ओर निकला। अमन केवल 5 साल का मासूम बच्चा था, जिसे अपने पिता का साथ और उनके साथ बिताया हर पल बहुत प्रिय था। उसका खिलखिलाता चेहरा मानो रवि की हर थकान को हर लेता था। रवि के लिए उसका बेटा उसकी दुनिया था, उसका सपना था। अचानक खेलते खेलते अमन एक पगडंडी के किनारे पहुंच गया, जहां एक पुरानी गहरी कुआं था। रवि ने उसे देखा और तुरंत अमन को आवाज लगाई, अमन बेटा उधर मत जाओ। लेकिन उसकी आवाज तक पहुंचने से पहले ही अमन का पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गया। रवि की दुनिया उस पल में ठहर गई। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए कुएं की ओर भागना शुरू किया, मगर वह बेबस था। वह चिल्लाता रहा, लोगों को बुलाता रहा, लेकिन समय ने जैसे उसे धोखा दे दिया था। कुआं गहरा था और अमन की चीखें धीरे धीरे शांत होती गईं। रवि ने अपने जीवन का सबसे भयानक दृश्य अपनी आंखों के सामने देखा, अपने बेटे को, अपने जीवन के सबसे प्यारे हिस्से को इस तरह खोते हुए। वह चीख चीख कर भगवान से सवाल पूछता रहा, हे भगवान, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। इससे बेहतर तो तुम मेरी जान ले लेते। उसकी आंखों में आंसू, हृदय में दर्द और मन में एक सवाल रह गया, क्या भगवान सच में होते हैं? अमन के बिना जीवन निरर्थक लगने लगा था। रवि के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसके आसपास के लोग उसे सांत्वना देने की कोशिश करते, पर किसी के भी शब्द उसके दिल के जख्मों पर मरहम नहीं लगा पाते थे। वह हर दिन अमन की यादों में खोया रहता। रवि ने महसूस किया कि अमन की स्मृतियां ही अब उसका सहारा हैं। धीरे धीरे उसने समझा कि भगवान का खेल उसे आजमाने का था। वह दर्द को अपनी ताकत बनाने की कोशिश करने लगा, और अमन की यादों के सहारे ही उसने अपने जीवन को नए मायनों में जीने की ठानी। रवि ने एक रात भगवान से संवाद करने का निर्णय लिया। उसने प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, मैंने तुम्हें कोसा, तुम्हारी परीक्षा में असफल हुआ, पर अब समझता हूँ कि तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं किया, बल्कि उसे मेरे भीतर अमर कर दिया। उसका प्यार और उसकी यादें ही अब मेरे जीवन का हिस्सा हैं। उस रात रवि को एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि भगवान ने उसे अमन के रूप में एक अनमोल उपहार दिया था, जिसे भले ही वह खो चुका था, पर अमन की यादें सदा उसके साथ रहेंगी। रवि ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। अमन का नाम लेकर वह अब भी मुस्कुराता है और उसे महसूस करता है। ये कहानी एक पिता के उस दर्द और संघर्ष की है जिसने उसे भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करना सिखाया। गांव की गलियों में 5 साल का रवि हर रोज अपनी हंसी खुशी से उजाला करता था। उसकी छोटी छोटी किलकारियां हर किसी के दिल को छू जाती, मानो वो पूरे गांव का चहेता हो। हर सुबह उसका बाप रमेश उसे स्कूल ले जाता और हर शाम उसके साथ खेलता। रवि के भोलेपन और मासूमियत ने रमेश को हर गम से दूर रखा था। रवि की हंसी, उसका खेलना कूदना रमेश की दुनिया की सबसे कीमती चीजें थीं। एक दिन रवि का मन अपनी पसंदीदा जगह पर जाने का हुआ, जहां गांव के बच्चे खेलते थे। रमेश ने भी अपनी सारी चिंताओं को किनारे रखकर रवि के साथ जाने का फैसला किया। दोनों वहां पहुंचे और खेल खेल में वक्त कब गुजर गया, इसका पता ही नहीं चला। रमेश ने खुद भी अपने बचपन की यादें ताजा कर लीं। तभी एक अनजाना डर रमेश के मन में आया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। तभी रवि खेलते खेलते अचानक एक गहरी खाई के किनारे पहुंच गया। रमेश की नजर उस पर पड़ी, लेकिन जब तक वह दौड़कर वहां पहुंच पाता, रवि का पांव फिसल गया और वह खाई में गिर गया। सब कुछ मानो एक पल में खत्म हो गया। रमेश ने पूरी ताकत से चिल्लाया, उसके कदम जड़वत हो गए। अपने ही बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते देखना एक ऐसा घाव था जो शायद कभी नहीं भर सकता। उसने मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन कोई भी रवि को वापस नहीं ला सकता था। उस दिन रमेश की जिंदगी वीरान हो गई, उसकी हर उम्मीद टूट चुकी थी। रमेश हर दिन उस खाई के पास जाकर घंटों बैठा रहता, जैसे मानो उसे यकीन हो कि कभी रवि वापस आएगा। वो हर रोज उसी खाई को देखता और अपनी आंखों में आंसू भरे याद करता कि कैसे उसकी दुनिया उजड़ गई।
रवि की यादों के साथ रमेश की जिंदगी एक अनकहा दुख बनकर रह गई, एक ऐसा दर्द जो कभी न मिट सका। अंततः ये कहानी रमेश की उस व्यथा का प्रतीक है जो हर बाप अपने बच्चे के लिए महसूस करता है। एक अनकहा दर्द, एक अनमित घाव।